शफकत उर्फ कालू पीर, तुम पर FIR दर्ज हुई है जिसमें दफा 376 के तहत ये कहा गया है कि तुमने एक खातून के साथ जना बिल जबर की है। नहीं मैडम जी, ये मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा पैसों का सिर्फ लेन देन था, वो मैंने क्लियर कर दिया था। जब तक मैंने पैसे नहीं दिए थे तब तक मेरा इल्ज़ाम नहीं मुझ पर लगा था। जब मैंने पैसे दे दिए मुझ पर इल्ज़ाम लग गया। और मानी कुरानी मैंने जी नहीं, कोई नहीं, मेरा काम था ये लेडीज़ बुटीक का, घरों में आके काम करवाता था। वो मेरे पास काम करने के लिए आते थे, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैंने उधार पैसे जो लिए थे वो मैंने दे दिए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कितने पैसों का लेन देन मेरा था? 2 लाख रुपए मैंने जो उधार उनसे लिया था कोरोना की वजह से जो चढ़े थे वो मैंने वापस कर दिए, इसके अलावा और कुछ कब नहीं। से जानते हो उस खातून को? 5-6 साल से जानता हूँ। तुम्हारे जानते हो, मैं बाद में आती हूँ। पहले हम मुदैया की जानिब चलते हैं। जिस खातून के साथ ये सब हुआ वो क्या कहती है और ये शख्स अब किस तरह के इल्जामात लगा रहा है, क्योंकि ये खुद इस वक्त कानून की हिरासत में है तो ये तो कुछ भी कहेगा। आइए मुदैया की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपका नाम रजिया है। रजिया बीबी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ कि घर की लड़ाई हो रही देवर के साथ, ना साथ वाला घर रहता है, तो इसलिए मैंने किसी औरत ने तवीज़ के पास लिया। आपको किसी औरत ने क्या कहा? तवीज़ वाले के पास लेकर गई, किसी बाबे के पास ले किसी बाबे शाह के, अच्छा, क्या कह के ले गई? कि वो तुम्हारे घर लड़ाई ना हो गई। अच्छा, फिर? तो वो पहले तो मेरे को तवीज़ देने के लिए पैसे देता। तसल्ली से, तहम्मुल से, आराम से, सांस फूल गया लगता है आपका। तसल्ली से बताएं, तसल्ली से रहे। पहले तो मेरे को तवीज़ बनाने के लिए पैसे लेता, कितने? जैसे मांगता था वैसे ही मैं देती। कितने कितने मांगता था? पहले दफ़ा तो मैं कहता मेरे तेरे देवर ने 50,000 रुपया ले दे, तुम लाख दबोगे तो फिर मैं तवीज़ अच्छा, करांदा। देवर के किस चीज़ के दिए हुए थे? ये कि घर निकालने के लिए। अच्छा, किसको घर निकालने कि दूसरी बेगम जी की हुई है तो घर ले आए। अच्छा, फिर मैं एक दफ़ा तो गई, तो फिर दूसरी दफ़ा फिर मैं दोबारा गई कि मेरी औरत मेरे सामने बैठी हो ना, दुपट्टे ने गोल करके ना, तो कहता बीबी अपने पेट न लगा, पेट नहीं लगाया तो वैसे झाड़िया, उसे तवीज़ निकले। फिर मैंने यकीन हो गया, मैं कहा जरा तवीज़ करदा फिर मेरा भी घर हो। आपका सांस उखड़ा, बैठ जाए, कोई नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं। पकड़ लें माइका, खुद पकड़ लें, इजी होके बात कर लें। अब बताएं मुझे क्या हुआ था? फिर मैं उसे तवीज़ दिया ना। आपके घर में लड़ाई झगड़ा था अपने ससुराल के साथ? हाँ जी। आपके देवर के साथ आपका झगड़ा था, किस चीज का? बस जगह तो देर लेना, जायदाद का? हाँ जी। थोड़े दिन फिर? नमन ताजे हुए ने, अलग किते ने। फिर इसलिए पहले तो मेरे को ऐसे पैसे लेता रहा। कितने पैसे लेता रहा? एक दफा लाख रुपया लिया। अच्छा। फिर क्या मेरे मियाँ गड्डियां का काम करते ना, शोरूम पाया है। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। आपके घर की हालत देख के तो नहीं लग रहा कि इतने पैसे होंगे आपके पास। बेटी भी ਸੀ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। 2 ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। कार्ड किस चीज के? ATM ਕਾਰਡ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। अच्छा। फिर उन्होंने किया मेरे को ना आधा किलो जेवर है। सिर्फ पैसों का ही मसला था या आपको कभी इसने और भी? नहीं, फिर फिर घर आया सी ना, फिर पैसे देने के बहाने आया सी ना, मैं छत पे से बाजी थले ऊपर तो फिर ना अपने पैसे ले लो। अच्छा। फिर मैं थले आई, मैं क्यों की गल है, फिर इस तरह बच्चे को नहीं घर है, छोटा बेटा ट्यूशन गया, बच्ची मेरे मदरसे गई है, कोई बच्चे नहीं खाने। बस ये मेरे प्यार मोहब्बत दी गल्लां करदा गलत काम किया आपके साथ। हाँ जी। कितने पैसे लूटे उसने आप लोगों से? 17-18 लाख की गड्डी सी, वो भी बेची। मेरे घर भी पैसे हैं जेवर वास्ते रखे सन, वो भी मैं दे देते। 1.5 लाख पिछले महीने मेरे बेटे ने भेजा, वो भी देश। 1 साल से किस तरह मुलाकात हुई थी? ये औरतें जो आती हैं काम लेने के लिए, जो लेडीज बुटीक वगैरह ऐसे, बस। लेडीज बुटीक का या तावीज धागे नहीं, का? मेरा लेडीज बुटीक का काम था। उसकी आड़ में तावीज धागा भी करते थे? जी नहीं मैडम जी, मैं अनपढ़ इंसान हूँ, मैं ज्यादातर जाली अमल अनपढ़ ही है, PhD कोई भी नहीं है बीच में से। कुछ भी नहीं ऐसा किया मेरे पास। देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं तवीज़ कैसे लिख सकता हूँ? जितने आमिल आज तक हमने देखे हैं वो अनपढ़ ही हैं, उन्हें तो अलिफ से बे का नहीं पता।
धंधा ही तुम लोगों का ये है जो FIR के साथ मैंने ऐसा एप्लीकेशन के कुछ साथ नहीं तावीज किया। अटैच किए हैं या वो खातून मैंने कोई उसके तवीज़ पास नहीं जो दिया कुछ सबूत उसको। के तौर पे है वो सब झूठ है। मैंने कोई तवीज़ नहीं उनको दिया, मुझे लिखने की जांच नहीं है मैडम जी। तो लिखवा लेते अल्लाह हो जानता है मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। मैं लिख पढ़ ही नहीं सकता, मैं कैसे आपको कह सकता हूँ मैं लिख पढ़ सकता हूँ? मैं लिख पढ़ नहीं सकता। जब इंसान कुरान ही नहीं पढ़ा उसने बेचारे ने क्या तवीज़ लिखने? आप चाहे जो मर्जी लगे मैं तो वो भुगतूंगा। यही तो तुम लोगों की चालबाजी है ना कि अल्लाह से- कुरान का पता नहीं, दीन का पता नहीं, अल्लाह का पता नहीं, तुम लोग चल पड़ते हो तावीज धागे देने। जी, 6 ऐसे- साल से तुम उसको जानते हो, उस खातून ने भी यही बताया कि 6 साल से तुम उसको जानते हो। लेकिन जिस मेरा तरह उनके तुम्हें मिली, साथ उसने ताल्लुक उस औरत के मुतालिक भी बताया जो तुम्हारे पास लेकर आई। उसके बाद तुमने उससे किस तरह, कितने पैसे कहाँ पे लिए, क्या कुछ किया, सब उसने एक एक चीज बताई। और जो तावीज एप्लीकेशन के साथ उसने लगाए, जो तुम्हारा लेन देन का तनाजे था, जो जी। सारे मामला थे, जिस मैंने तरह तुम सिर्फ उनके घर गए, उसके मैं बच्चे भी उन- तुम्हें जानते हैं, उनके- मोहल्ले वाले भी जानते हैं। उनके घर में नहीं देखा मैडम जी, मैंने उनका घर नहीं देखा, ये सब झूठ है। मैंने उसके उनका घर नहीं गए मैं थे? उनका घर नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं उनका घर है किधर है, मुझे नहीं पता। तो ये फिर किस तरह से जानते थे ये तुम? वो सिर्फ हमारे पास आते थे, मैं नहीं जाता कभी कभी गया नहीं हूँ। वो किस लिए आती थी? सिर्फ काम के लिए आते थे मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे वो फैमिली तलक थे ऐसी फैमिली उनके। ताल्लुक का मतलब पता है फैमिली क्या होती है? जी होता है, मेरी बहन बनी हुई थी वो। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं और है। बहन के साथ जो कुछ किया वो फिर मेडिकल में आ गया। ये ऐसी नहीं बात कोई भी मैडम जी, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कोई मेडिकल नहीं। कोई भी मुलजिम नहीं मानता यूं खड़े होके। देखिए मैडम जी, आप जितना भी आप कह सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ अपने लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता ढोंग हूँ मत करो। मैडम, ये सिर्फ कह रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे तुमने मेरे देखा 3 कि बच्चे और हैं। उसके साथ नहीं रहता, खुदा की कसम उनकी मेरे- आपसी चपलिश है, बच्ची उसकी जवान है, मदरसे में ऐसी होती है, कोई और घर बात में के नहीं लिए है। लूट लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैडम जी, इतना कहाँ उनके पास पैसा आ गया जो मुझे इतना बच्चा पैसे उसका देगा। सऊदीया से जो कमा कमा के वो भेजता तो है, अब उसको गए, रोज़ाना करके उन्होंने तुम्हें कर्जा खिलाती रही। मैडम जी वो तो अब गया, उस बेचारे को क्या पता। मैंने ये किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को मेरी बात सुनने को। वो तो अभी गया, उन्होंने मुझसे भी उसके लिहाज में पैसे मांगे थे कि मेरे बेटे ने तुम जाना अपने था। इलाके में जो पीर मशहूर हो वो भी झूठ बोल दो। नहीं, अल्लाह जानता है, ऐसी कोई मैडम बात नहीं है। मैं तो खुदा जानता हूँ, ये तो सिर्फ उस अल्लाह की जात पे छोड़ा है। ये कि अल्लाह जो की होगा ना, लाठी है जो तुम्हें पड़ गई है। मेरे अल्लाह की लाठी मुझे मार दे बस, ये मेरी इंतहा है, मैं मर जाना चाहता हूँ। क्यों भाई? वो खातून कहती है कि 6 साल पहले तुम्हें एक औरत ने एक औरत ने उस औरत को तुम तक पहुंचाया, तुमने उनके घर की जो लड़ाई झगड़ा था जायदाद का, उसका तावीज दिया। उसके बाद तुमने उसको तावीज की मद में कुछ पैसे लिए और फिर तुम उनसे पैसे कुछ ये कह कर लेते रहे कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं यतीम हूँ, मेरी कोई आल औलाद कोई नहीं, मेरा 16 करोड़ रुपया बैंक में है, आधा किलो मेरा जेवर है जो गाड़ी में पड़ा है और गाड़ी थाने में पकड़ी गई है, वो सब मैंने आपको दे जाना है। 2 ATM कार्ड भी तुमने उस औरत को दिखाए, बल्कि दिए, और कहा कि तीसरा बैंक से आ रहा है, उस अकाउंट में पैसे हैं, वो सब मैं आपको दे जाऊंगा, लिहाजा कुछ पैसे मुझे इमदाद के तौर पे दे दे। उस औरत ने ना नहीं, सिर्फ अपने पैसे, सुन लो मेरी बात, उस औरत ने ना सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपनी बहन और माँ से भी 5 और 2 लाख की रकम लेकर तुम्हें दी, और तुमने वो भी हड़प कर ली। ऐसी कोई बात नहीं मैडम जी, मैंने कोई पैसे किसी से फजूल ना लिए, ना मैंने किसी को हाँ, ऐसा कभी किया इसके बाद में लिए होंगे। है। नहीं कोई नहीं, मेरी बात सुने, मैंने सिर्फ उससे पैसे लिए हैं उधार, जो मैंने माना है कोरोना की वजह से, हालातों की वजह से मैंने उनसे उधार पैसे लिए थे, लेकिन वो मैंने दे दिए थे। इसके अलावा मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं सब झूठ है, सब लोग अल्लाह झूठ बोल पाक, रहे हैं, तुम सच्चे हो। मैं ये नहीं पुलिस कहता इन्वेस्टिगेशन के अल्लाह लिए वर्दी जो तुम्हारे साथ है, ये यूनिफॉर्म मैं से कह भी रहा हूँ उठा रहे हो। अल्लाह, तुम सैयद बन के मैं जाते रहे वहाँ सैयद पे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ता हूँ, कहाँ करना था। इनोसेंट है ये, इनोसेंट ये झूठा इनोसेंट है, ये इनोसेंट नहीं है। ये इनोसेंट नहीं बात है। नहीं, इनोसेंट नहीं है। ये बात तफ्तीश आपको बता देंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। और तुम जिस कदर भी ड्रामे कर रहे हो ना, ये तुम्हारे ये ड्रामे पुलिस और कानून के आगे नहीं चल रहे। कब से तावीज धागा कह रहे थे? मैडम जी मैं तवीज धागा, मैं पढ़िया लिखा नहीं है, मैं कितों ले आऊंगा तवीज कहीं मैडम से जी? लिख लेते होगे, लिखवा लेते होगे। उस औरत को कब से तावीज दे रहे थे? मैडम जी मैंने कहीं नहीं उसको तवीज नहीं दिया। फिर तुम्हारी मुझे सुई नहीं वही पता, है हुई है। मुझे क्या पता उसने तवीज कहाँ से लिया है, मुझे नहीं पता तवीज। तुम्हारे पास तावीज लेनी तो आती थी वो अपने देवर के लिए। मेरे लिए सिर्फ वो लेडीज बुटीक का काम बनाते थे। मैंने मैडम जी ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं तवीज धागा को मैं नहीं जानता। तुम वहां गए, तुमने वहां जाके जो कुछ किया, उससे पहले 6 साल में तुम्हारे पास कैसी आई, किस औरत के मुझे जरिए आई, नहीं पता, कब कितने मैडम पैसे जी। दिए, उसके बाद तुमने कितने ATM कार्ड के ड्रामे किए, मैडम उनको जी, 16 मैंने करोड़ रुपए का झांसा दिया, गाड़ी में थाने में खड़ी थी आधा किलो जेवर के साथ, वो सब बातें तुमने उसको वर्गलाया। आप ये बताएं मुझे ये कि सब अगर मेरे इल्जामात पास मुदैया तुम 16 पर लगा रही है। जी ठीक हो गया, मैं मान लेता हूँ। मुझे ये बताएं, तो मान ले, जब मुझे मान ये ले तो बताएं बताओ। अगर मेरे पास 16 करोड़ होता या मेरे पास इतना जेवर होता ये तो या उसको सोचना ATM चाहिए था ना,
तुम्हें मेरी कर्ज बात लेने से सुन। पहले। अगर मेरे पास सोना होता या करोना 16 करोड़ रुपया अगर होता तो मैंने यहाँ होना था। तो भाई ये तुमने मैंने झांसा किधर- उसको दिया है ना। नहीं मैडम जी, मेरी इतनी औकात कहाँ से आ गई? मैडम जी जेवर किधर से लाऊंगा मैं, मुझे बताएं ना। मेरे ये तुम्हें बता के तुमने उसको किस तरह झूठ बोले। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच है। कोरोना की वजह से पैसे उनसे उधार लिए थे, वो मैंने अदा कर दिए।